हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और नताशा स्कूल ख़त्म करने के बाद हम दोनों जा रहे थे गुरुद्वारे पे ना। एक बच्चा मतलब स्कूल में पढ़ता, उसके पेरेंट्स जाते हैं यहाँ पे, तो मैं भी उनके साथ चली गई थी। आंटी हैं वो जाती हैं, तो उन्होंने बोला कि एक बार ना गुरुद्वारे जाके भी मत्था टेक लेना चाहिए, बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मैंने कहा कि चले जाते हैं। तो यहाँ पे जाने के बाद तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत सुकून सा लग रहा था, क्योंकि ना टाइम ही नहीं मिल पाता कि बच्चे को लेके मंदिर, गुरुद्वारा या कहीं भी जा सकें। तो यहाँ पे वेडनेसडे का दिन था और बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। मैं और नताशा मत्था टेक के घर आ गए थे। आंटी तो सेवा करते हैं, वो 5 बजे तक वहीं थे। तो नताशा को आने के बाद यहाँ पे मैंने दूध वगैरह पिलाया। तो ये ना हमेशा का है, इसका मुंह में दूध भर लेगी और ये पीती नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको बहुत कोशिशों के बाद थोड़ा बहुत इसने दूध पिया नीचे ही, और फिर मैं सारा सामान वगैरह लेके नताशा को नीचे छोड़ दिया था मैंने उसकी दादी के पास में, और मैं ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पे आज हमारा गेट लग गया था, मतलब उस टाइम मैं स्कूल में ही थी, तो मम्मी गेट वगैरह लगवा दिया बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम में पहले गेट था नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना, वॉशरूम जाने में नीचे जाना पड़ता था। तो अब लग गया गेट, तो हम ईज़िली यहाँ पे मतलब जा सकते। बहुत प्यारा गेट लग रहा था। पहले तो सोचा था हम लोग पहले रेडीमेड लाने की सोच रहे थे, पर यहाँ पे ना फिटिंग वगैरह उसका में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि इसकी हाइट कम थी गेट की, और जो रेडीमेड होते हैं उनकी हाइट मतलब ज़्यादा थी। तो उसकी कटिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं वो लोग, सिर्फ रेडीमेड दे देते हैं, फिर उसको फिक्स करना होता है। तो वो यहाँ पे नताशा को मैं ऊपर ले आई थी, फिर नताशा को मैंने यहाँ पे सुला दिया था। वो भी ना स्कूल से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा थक जाती है, क्योंकि सुबह सुबह वो भी मेरे साथ में, बल्कि मेरे से तो वो पहले उठ जाती है, और फिर उठ के साथ में ब्रश वगैरह करना या फिर रेडी होना, सारा चीज़ें टाइम से करके फिर आते। ये खिड़की पे लगवाया हमने विंडो, यहाँ पे भी नहीं था पहले, ये भी अभी लगाया। सारा बहुत प्यारा लग रहा था, विंडो भी प्यारा था और गेट भी बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो अच्छा लगा, बस उसकी साइड साइड में जो उसका फ्रेम होता है ना, वो पेंट करना रह गया है। बाहर से भी बहुत प्यारा लगा था। अब ये है ना कि पहले ना बारिश का पानी ना सीधा हमारे किचन में जाता था, अब वो प्रॉब्लम नहीं होगी, अब उसे थोड़ा सा सेफ़ हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये है कि पूरा रूम फैला हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह ना मेरा मोस्टली रूम ऐसा ही, मैं ऐसे ही करके जाती हूँ, बहुत ख़राब पड़ा रहता है, पूरा फैला रहता आने के बाद ही। तो ये वाईफ़ाई लगवाया था मैंने, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना नेट में की प्रॉब्लम आ रही थी। ये नताशा को वहाँ से प्रसाद मिला था गुरुद्वारे से, और ये उसको रियल का जूस मिला हुआ था, पानी वगैरह सब कुछ मिला था, तो हम लोग लेके घर आ गए थे। अब केले हैं ना कि वो 2-3 दिन खा लेती है आराम से, एक एक केले एक दिन में भी खाती है ना, तो 2-3 दिन खा लेती है। तो वो थोड़ा सा ये होता है कि चलो उसका वहाँ से निकल जाता है फ्रूट्स वगैरह ना। और यहाँ पे सारे काम तो वैसे ही फैले हुए हैं, इनको तो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि थक जाते हैं ट्रैवल करके ना। और वैसे भी मैं ना आज गुरुद्वारे चली गई थी, तो मेरा आधा से ज़्यादा जो दिन था उधर ही निकल गया। और इस टाइम पे 4-5 बज रहे थे, तो 4-5 बजे में तो क्या ही हो पाएगा, थोड़ा रेस्ट भी बॉडी को चाहिए होता है। सुबह से घर से निकले और फिर दोपहर में घर में आते हैं। तो यहाँ पे नताशा उठ गई थी, तो मैंने यहाँ पे उसको केले को ही ना मैश करके और फिर मैं उसको खिला दी थी, क्योंकि ना कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलता, समझ में नहीं आता कि क्या खिलाएं, क्या समझे, सोचना पड़ता रहता है, कि उसकी एक ही दो चीज़ बच्चे को खिला खिला के ना बोर हो जाते हैं। और ये भी ना जल्दी से कुछ खाती नहीं है, ये खाने में तो मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे धूप निकली हुई थी, धूप में ना ये मैंने थोड़े से चावल, मेरे को ना जैसे घुन वगैरह होता है ना, वो पड़ जाता है, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेरे को फिर उनको बनाने में ना मेरे को बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे चावल और ये दलिया था, दलिया दोनों में ही हो गया था, पता नहीं किस वजह से हुआ, बारिश की वजह से हुआ कि पहले से ही इसमें था, समझ गए। तो मैंने सोचा धूप दिखा दूँगी ना तो दोनों के निकल जाएंगे। दोनों वैसे साफ़ तो लग रहे हैं, पर वो है कि जब बनाऊँगी तब उसी टाइम पे थोड़ा बहुत साफ़ करके फिर मैं बनाऊँगी। अगर हुआ वैसे ही सेम तो मैं दोबारा से धूप लगा दूँ, धूप में वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर आज दाल चावल बना रही हूँ नताशा के लिए ना, क्योंकि वो दाल चावल रात को जो नाइट में ना दाल चावल भी खा लेगी, और अभी भी वो केला खाई है, तो उतने से तो चलो बच्चे का क्या होता है, वो थोड़ा बहुत सूसू वगैरह कर देगी, सारा निकल जाएगा। तो फिर जब वो दोबारा से उसको भूख लगेगी ना, तो मैं उसको दाल चावल खिला दूँगी आराम से। दलिया वैसे तो ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत ही रह गया, ये कि चलो ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर हम लोग नया दलिया ले आएंगे। दलिया से ये कि बच्चे को ना जैसे कुछ ऑप्शन ही मिलता है ना, तो दलिया बना दो, कभी नमकीन दलिया बना दो, तो आराम से वो खा लेते। तो ज़्यादातर टेंशन है मुझे सुबह के टाइम होता है, सुबह टाइम कम होता है,
और जल्दी जल्दी हम लोगों को जाना होता है सुबह डेली। तो वहाँ पे दाल भी नताशा का बन के रेडी हो गया था। ये मैंने न्यू निकाला था, ये मम्मी ने मेरे को दिया था। तो ये रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, मैंने कहा चलो ऊपर किचन बन गया है तो थोड़ा सा जो नीडेड की चीज़ें है एटलीस्ट वो तो हो जाए। तो उसके लिए मैंने निकाल लिया था कि चलो कुकर, प्रेशर कुकर तो था ही हमारे पास दिल्ली वाला, और ये भी मैंने निकाल लिया था ताकि चलो इसमें कुछ पानी वगैरह या दूध वगैरह भी गर्म कर लूँगा। तो यहाँ मैं नीचे आ गई थी, नताशा को लेके शाम हो गई थी, फिर खाना वगैरह बनाने का टाइम हुआ था। 6 बजे मैं नीचे आ जाती हूँ, तो 6 बजे नताशा को मैं दूध पिला देती हूँ। नीचे आने के बाद ना 6 बजे मैं इसको एक टाइम फ़िक्स रखा है कि 6 बजे इसको दूध पिलाना होता है। दूध पिला के फिर क्या होता है 8 साढ़े 8 बजे वो खाना खाती है दोबारा से। तो वो होता है ना, वो एक थोड़ा सा रूटीन फ़िक्स हो जाता है। तो वो उसका वो डेली का, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, वो हमेशा हर एक चीज़ के लिए मना करती है, इसको कुछ नहीं करना। तो इसकी दादी यहाँ पे फ़ोन चला रही थी, मैंने बोला नताशा को खिला लो थोड़ी देर, तो वो लेके उसको बाहर जाते हैं। नताशा को ना इतने में खाना बना ले तो फिर खाना बन जाता है ना आराम से, नहीं तो फिर वो बीच बीच में परेशान करते हैं ना, रोने लग जाती है, तो फिर सारी चीज़ छोड़नी पड़ती है। तो आज मैं यहाँ पे दाल चावल और भुर्जी बनाऊँगी। काफ़ी टाइम से मैंने नहीं बनाया था, और मैं ना काफ़ी टाइम से बीच बीच में बीमार भी हो जाती थी ना, तो मैं इसलिए नहीं बना पाती थी। तो मोस्टली खाना ना मम्मी ही बनाते थे, और मैं थोड़ा सा रेस्ट पे थी क्योंकि मैं जब से ऊपर गई हूँ ना तब से थोड़ा बहुत बीमार वगैरह रहने लग गई थी। तो मम्मी हेल्प कर देते हैं, मॉर्निंग में तो कर ही देते हैं, वही शाम को होता है कि मैं खाना बना देती हूँ। तो यहाँ पे नताशा खेल रही थी क्योंकि मम्मी को भी पूजा करने का ना टाइम हो गया था, वो भी 7 बजे, उनका भी टाइम फिक्स है कि 7 बजे ना उनको पूजा करना होता है। तो नताशा को कोई लेने वाला था नहीं, तो उसको ना बेड पे लिटा दिया, तो वो इतने खेलेगी, इतना काम भी होता रहेगा। वो पता नहीं कि बीच बीच में मैंने नताशा को भी देखती रहती हूँ क्योंकि टेंशन सी लगी रहती है ना, वो उसको आदत है। अगर उसको एक जगह हम लिटाएँ ना तो वो एक जगह पे मिल नहीं सकती, वो दूसरी जगह पे मिलेगी, और डर लगा रहता है कि गिर ना जाए वो। ये जो नताशा के तीत है ना आगे के ना थोड़े से ना पता नहीं कैसे हो गए, अजीब से वो कीड़े वगैरह खा गए थे। इसने दवाई वगैरह स्टार्टिंग में बहुत खाई थी ना, तो दवाई से ना बच्चों के दांत ख़राब हो भी जाते हैं। तो इसकी साइड साइड के दांत ना बहुत निकले हुए, तो उससे डरावने भी लगते हैं। तो यहाँ पे इसकी दादी पूजा वूजा करके फ्री हो गई थी, अब इसको खिला रही थी, मस्ती के मूड में थी नताशा भी और इसकी दादी भी। तो अब वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें।